दोस्तों मैं अमित यादव। दोस्तों हम आपके लिए देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों को लेकर आए हैं, इसलिए आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तीसरे चरण में जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव संपन्न होने के बाद 75 उम्मीदवारों का भाग्य जनता के आशीर्वाद के बाद ईवीएम में बंद हो गया है। मतगणना की गिनती भले ही 10 नवंबर को होगी, उम्मीदवार और उनके समर्थक जीत हार की गुना भाग में जुट गए हैं। एक तरफ जहां एग्जिट पोल आने के बाद महागठबंधन खेमे में खुशी देखी जा रही है, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के दावे पर कायम है। अब देखना यह है कि 10 नवंबर को किसके गले में जीत का माला होता है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट ने शनिवार को अपने निवास पर आए लोगों की जन सुनवाई की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार में कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने और मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से लोग ऊब चुके हैं और स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। जिन भी राज्यों में उपचुनाव हुए हैं उन राज्यों में चाहे लॉकडाउन की स्थिति हो या अर्थव्यवस्था बुरे हो, इससे लोग परेशान हो चुके हैं और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे। महाराष्ट्र सरकार राज्य में फिर से स्कूल और धार्मिक स्थलों को खोलने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को ऐलान करते हुए कहा कि हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली के बाद स्कूलों को फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को भी खोलने पर तभी विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ने कहा, हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली बाद स्कूल फिर से खोलने पर विचार कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मंजूरी दी जाएगी। प्रदूषण और कोरोना के संबंध पर बोलते हुए उद्धव ने कहा, प्रदूषण से कोरोना का असर बढ़ सकता है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो पटाखे और आतिशबाजी जलाने की जगह मिट्टी के दिए जलाएं। दिवाली के बाद 15 दिन अहम होंगे, हमें सावधान रहना होगा ताकि फिर से लॉकडाउन लगाने की नौबत न आए। दरभंगा के मिथिलांचल वासियों को मिला एक बड़ा तोहफा, लोगों के बरसों का सपना पूरा हुआ। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट पर आज पहला विमान उतरा। दिल्ली से उड़ान भरकर रविवार को 11:45 पर पहली उड़ान दरभंगा एयरपोर्ट पर पहुंची तो लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर विमान को वाटर सैल्यूट दिया गया। इसके साथ ही आज से दरभंगा से दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई के लिए 3 जोड़ी स्पाइस जेट की फ्लाइट शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इन 3 जोड़ी फ्लाइट की बुकिंग 20 सितंबर से शुरू हो चुकी है। 8 नवंबर को इन 6 फ्लाइटों में करीब 80 से 90% टिकट बुक हो चुका है। इन 3 शहरों से आने वाले यात्रियों की तादाद ज्यादा है। बिहार में दीपावली व छठ की वजह से अभी यहां से जाने वाले यात्रियों की तादाद कुछ कम है। नई उड़ान सेवाओं के शुरू होने से इस बार दिवाली व छठ में मिथिलांचल या इससे सटे जिलों के लोग आसानी से घर आ और जा सकेंगे। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन फ्लाइट के 8 नवंबर से शुरू होने की घोषणा 2 माह पहले पटना में की थी। इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उसकी मां की खुदकुशी मामले में जेल भेजे गए अर्नब गोस्वामी जेल के अंदर से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। जेल सुरक्षा में लापरवाही का खुलासा होने पर रायगढ़ पुलिस ने उन्हें तलोबा जेल भेज दिया है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और 2 अन्य लोगों को अन्वय नाइक सुसाइड केस में पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा है। अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने अलीबाग स्थित कोविड सेंटर में बनाई गई अस्थायी जेल में रखा था, जहां अर्नब गोस्वामी धड़ल्ले से मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। न्यायिक हिरासत में होने की वजह से उन्हें जेल में सामान्य कैदियों की तरह ही व्यवहार करना था, लेकिन वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए खुद को वीआईपी समझ रहे थे। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के पास दिया जा रहा धरना शनिवार को छठे दिन भी जारी रहा। मौसम में बदलाव और त्योहार करीब आने पर भी छात्र धरने पर डटे हुए हैं। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के साथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी इस धरने में शामिल है। सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने की मांग कर रहे छात्रों ने सोमवार से प्रदर्शन की शुरुआत की है। ये छात्र सस्ती शिक्षा और जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला बंद किए जाने के खिलाफ विकास भवन के बाहर सोमवार से ही प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में पिछले 4 वर्ष से दीपावली पर्व पर मनाए जा रहे दीपोत्सव को इस बार नया रूप देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार एक पोर्टल तैयार करवा रही है, जहां वर्चुअल दीप जला सकेंगे। राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन का सीधा प्रभाव रेल परिचालन पर देखने को मिल रहा है। गुर्जर आंदोलन के चलते कोटा डिवीजन के बीते कई दिनों से रेल यातायात प्रभावित है। गुर्जर आंदोलन के कारण कोटा मंडल के हिडोना सिटी बयाना रेलखंड पर रेल यातायात अवरुद्ध होने की वजह से रेलवे द्वारा पिछले कई दिनों से विभिन्न ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया जा रहा है।
जहां इस बात का पता चला है कि आंदोलनकारी गुर्जर समुदाय के लोग रेल की पटरियों पर बैठे हैं, जिसके कारण कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े सितारे लगातार ड्रग्स केस में नाम आ रहे हैं। अब फिल्म प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला का नाम भी इस मामले में आ गया है। सूत्रों के अनुसार ड्रग्स फिरोज नाडियावाला के घर से मिला है। ऐसी खबरें सामने आ रही कि फिरोज से ड्रग्स के मामले में अब एनसीबी जल्दी उन्हें समन पूछताछ के लिए भेज सकता है। फिरोज नाडियावाला के घर पर एनसीबी की टीम गई थी। एनसीबी के सूत्रों के अनुसार कुछ मात्रा में ड्रग्स बॉलीवुड प्रोड्यूसर फिरोज नाडियावाला के घर से मिला है। हालांकि सजिद के घर से एनसीबी की टीम निकल गई है। आपको बता दें कि एनसीबी की टीम जब प्रोड्यूसर के घर पहुंची थी तब फिरोज नाडियावाला वहां नहीं थे। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी होने के बावजूद प्रतिदिन 40 से 50 हजार नए मामले सामने आ रहे हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 85 लाख के पार पहुंच गई है। पर अच्छी बात यह है कि अब तक 7,79,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रविवार को 45,674 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 49,082 मरीज स्वस्थ हुए हैं और 559 की मृत्यु हुई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद उम्मीदवारों को संदेश भेजा है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि जब नतीजे मंगलवार 10 नवंबर को सामने आएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को बड़ी सादगी और सरलता दिखानी चाहिए। साथ ही चुनाव परिणाम के बाद भी उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जीत का जुलूस नहीं निकालेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार जनता जीत का जश्न मनाएगी, न कि राजद उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में रविवार को लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे हुए माछली सेक्टर में भारतीय सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऐसे में भारतीय सेना के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लाइन ऑफ कंट्रोल के पार बने लॉन्च पैड पर लगभग 50 आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि ये सभी आतंकी लश्कर और हिजबुल ग्रुप से हैं, जो केल, तेजियाना और सरदारी लॉन्चिंग पैड पर इकट्ठा हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को जो बाइडेन ने करारा शिकस्त दी है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने बाइडेन की जीत के दावे के 5 घंटे बाद ट्वीट कर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं ही जीता हूं और मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। इस बीच डेली मेल ने ट्रंप की पत्नी मेलानिया के एक पूर्व सहयोगी के हवाले से दावा किया है कि वह चुनाव में हार के बाद ट्रंप का साथ छोड़ सकती हैं। लोकप्रिय स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स ने फ्रांस में अपने पहले टेलीविजन चैनल को लॉन्च किए जाने का ऐलान किया है। Variety.com की रिपोर्ट के मुताबिक यह चैनल सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा, जिसमें प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध फ्रांसीसी, अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी फीचर फिल्म और टीवी सीरीज दिखाए जाएंगे। शुरुआती चरण में चैनल को फ्रांस के कुछ चुनिंदा इलाकों में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके दिसंबर में और प्रसार की योजना है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने तथा भारतीय मूल की कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर बधाई दी है। सोनिया ने दोनों नेताओं को पत्र लिखकर अपनी शुभकामनाएं भेजी। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारतीय खुफिया विभाग रा के प्रमुख सामंत गोयल से मुलाकात करना महंगा पड़ रहा है। नेपाल की सत्तारूढ़ के 5 शीर्ष नेताओं ने ओली को बकायदा पत्र लिखकर इस पर जवाब देने और पार्टी की कोर ग्रुप की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की है। ओली विरोधी नेताओं ने प्रधानमंत्री को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सामंत गोयल से हुए मुलाकात पर चर्चा करने के लिए पार्टी बैठक बुलाने की मांग की है। विरोधी खेमे के नेताओं का कहना है कि यदि प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाकर सामंत गोयल से मुलाकात के बारे में चर्चा नहीं की तो उनके खिलाफ कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव के एग्जिट पोल में भाजपा को 1 से 2 सीटों का नुकसान बताया जा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 5 से 6 सीटें मिल सकती हैं। चुनाव 7 सीटों पर हुए। यदि भाजपा को 6 सीटों पर जीत मिलती है तब तो उसे किसी तरह का नुकसान नहीं है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं उनमें से 6 सीटें भाजपा के पास हैं। जौनपुर की मननी सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो आखिरी सवाल उठता है कि दूसरी वह कौन सी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है और वह उसे खो सकती है। जानकारों के मुताबिक उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर पेच फंसा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां से बुरी खबर आ सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुके हैं। मंगलवार 10 नवंबर को मतगणना होगी। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे में राज्य में हुए महागठबंधन की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। नतीजों से कांग्रेस काफी उत्साहित लग रहा है।
यही कारण है कि पार्टी आगे की तैयारी को लेकर मंथन में जुट गई है। इसी बीच पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अवनीश पांडे को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों नेताओं को बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तीनों चरण के मतदान के बाद सभी की नजरें 10 नवंबर को आने वाले परिणाम पर टिकी हुई हैं। मतगणना के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने अगले 5 सालों तक शासन करने के लिए किसे चुना है। वहीं सभी राजनीतिक पार्टियां आगे की रणनीति बनाने में जुट गई हैं।